मेरे पापा ने भी ऐसे ही गाली दी थी मम्मा को। अच्छा। मेरी मम्मा ने भी पापा को ऐसे ही डांटा था। एक उन्होंने टूल बना लिया है बच्चे को कि एक बच्चा होगा तो उसके बाद हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। पेरेंट्स को लगेगा कि उसके बाद मेरा बेटा और बहू में दोनों में प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएगी, बेटे और बहू उसमें भी हो जाएगी। पर वो चीज़ नहीं होती है मैम। वो बच्चा एक टूल बन गया उनके लिए। अब ये लगता है कि ठीक है अब तो उन्होंने कहीं नहीं जाना, 2 आवर्स है, मुझे जाना है, मैं फ़ोन पकड़ा दूँ, स्टोरीज दे दूँ और उसके बाद उनको लगता है कि ठीक है अब वो बच्चा खा लेगा। उसका जो हमारा बेस स्टार्ट हो गया ना वो फ़ोन से स्टार्ट हो गया। फिर बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा फ़ोन नहीं देखे, कि इम्पोर्टेंस बच्चे को जब घर पे नहीं मिलेगी मैम वो बाहर ढूंढेगा। इवन विद अस ऑल्सो, लाइक आपने भी देखा होगा, आई थिंक जब हम छोटे थे तो हमें एक आइज़ का डर पेरेंट्स का बहुत होता था। अभी वो चीज़ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं रही है। पेरेंट्स के बच्चों के अंदर डर नहीं रहा। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ही कहा जाता है कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य होते हैं। फिर आखिर ऐसी क्या बात होगी कि हमारे बच्चे यानी कि हमारे देश का भविष्य तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं बच्चों के विकास से संबंधित और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं लिटिल स्कॉलर स्कूल के फाउंडर के पास, जिनका नाम है आशिमा। उनसे बात करते हैं कि आखिर बच्चों के कौन से मुद्दे हैं, बच्चों की कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर समय जो है बच्चों के साथ बिता रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, तो मैम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल में जो किस एज ग्रुप के ज़्यादा बच्चे हैं? मैम 1 ईयर से स्टार्ट हैं और 7 to 8 ईयर्स के बेबीज़ हैं जो मेरे पास आते हैं मैम। तो मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि ये जो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे हम बनाना चाहते हैं वैसे हम बना सकते हैं। तो आपके पास छोटे बच्चे आते हैं तो कौन सी समस्याएं जो है इन बच्चों को आती हैं या आकर किस तरह की बातें आपके साथ करते हैं? मैम दीज आर स्मॉल किड्स। अभी क्या प्रॉब्लम आती है, जो कोविड के बाद मैक्सिमम जो प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है वो अटेंशन सीकर की आ रही है। दे वांट अटेंशन, दे वांट आवर टाइम, दे वांट लव। बेसिकली जो ये मोबाइल्स हैं या हम देखते हैं कि जो टीवी सोशल मीडिया है वो बच्चों को इतना ज़्यादा, हम बच्चे उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे हैं अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं मैक्सिमम वर्किंग हैं और उनके पास टाइम इतना नहीं है कि वो बच्चों को प्रॉपर टाइम अपना दे सकें। इतना इस टाइम उनको अटेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और टीचर्स से एज अ मदर टीचर वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें प्रॉपर टाइम दें। एज अ मदर हम उनके लिए वर्क करो, हम करते हैं, ठीक है। और जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो अटेंशन की आ रही है। एंड सेकेंड, जो एंजाइटी, आप देखिए एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है बच्चों में। दे आर वेरी एग्रेसिव नाउ दीज डेज ना, वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो कुछ है जो फील करते हैं बट वो हमसे बता नहीं रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। दे वांट अलोन, बहुत अकेला फील कर रहे हैं और वो सारा जो गुस्सा है उनका, एग्रेशन जो है वो हाइपर एक्टिव पे निकलता है। जैसे वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, बच्चों को मारना, हिट करना, वायलेंट हो रहे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा इस टाइम आफ्टर कोविड इस पे बहुत ज़्यादा हुआ है, जो बच्चों के साथ ये चीज़ स्टार्ट हुई है। मैम, जैसे आपने कहा कि बच्चे जो है टेंशन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स है वर्किंग है और अपने बच्चों को वो ध्यान नहीं दे पाते जितना ध्यान उन्हें देना चाहिए। क्या ऐसी समस्या आपने देखी है? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेरेंट्स ध्यान देना चाहते हैं बट उनके पास टाइम की कमी है, बिकॉज वो दे आर वर्किंग। वो ना चाहते हुए भी उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, चाहते हुए भी वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप भी समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट या जो वर्किंग प्रेशर हमारे ऊपर इतना है। और आफ्टर कोविड भी सेम थिंग मैं कहूँ अगर, तो वही सेम प्रॉब्लम आ रही है कि हर किसी को कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, वर्क करने के लिए भाग रहे हैं। बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो चाहते हैं देना बट दे नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग ठीक है, छोटा बच्चा भी, इवन अगर बच्चा मेरे को लगता है 6 months का 7 months का बच्चा वो खाना नहीं खा रहा है, तो मदर को होगा ठीक है मेरे पास 2 hours है, मुझे जाना है, मैं फ़ोन पकड़ा दूँ, स्टोरीज दे दूँ और उसके बाद उनको लगता है कि ठीक है अब वो बच्चा खा लेगा। उसका जो हमारा बेस स्टार्ट हो गया ना वो फ़ोन से स्टार्ट हो गया। फिर बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा फ़ोन नहीं देखे, यूट्यूब्स ना देखे, रील्स ना देखे, बट हम खुद दे रहे हैं उनको कि आप देखो,
ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए. वी हैव टू से नो. अभी बच्चे ओवर पैम्पर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड हैं. अगर पेरेंट्स ओवर पैम्पर नहीं कर रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर्स से भी. और टीचर्स के लिए भी यही है, हम उनको अटेंशन देते हैं प्रॉपर, बट हमारी तरफ से थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे मोबाइल्स कम यूज़ करें मैम. जो मेन चीज़ है मोबाइल्स कम यूज़ करें. उसका आइस पे इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, उनके कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत उस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है मैम. मैम जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का या मोबाइल्स का मेंटल लेवल पर असर देखने को मिलता है, तो क्या आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बच्चे हैं मोबाइल को या सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं? बहुत मैच्योर हो गए हैं मैम बेबीज़. इवन अभी अगर आप देखो 6 ईयर्स का बेबी, 7 ईयर्स का, आप अपना भी देखेंगे. अगर हम छोटे थे, आई थिंक हमारे टाइम पे हमें 10th तक 11th तक नहीं पता होता था कि क्या लाइफ में चल रहा है. पेरेंट्स बैठे हैं तो हम उनके सामने बोल नहीं सकते थे. पेरेंट्स बोलते थे हाँ ठीक है बड़े बात कर रहे हैं आप उधर जाइए. अभी क्या हो रहा है कि बच्चों के पास हर उस क्वेश्चन का आंसर होता है जो शायद पेरेंट्स भी सोचते हैं इनको कैसे पता, ये चीज़ इनको कैसे पता. लाइक दे नोज ईच एंड एवरीथिंग. सो वो बच्चों के मैच्योर होने का बहुत रीज़न है, बहुत ज़्यादा रीज़न है, क्योंकि पेरेंट्स हर चीज़, आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल मैक्सिमम सिंगल पेरेंट है. जो मुझे लगता है जो मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स की आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, या नोबडी वांट्स इंटरफेरेंस राइट नाउ. सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट पेरेंट्स पे जो पड़ रहा है या उनके फैमिली पे जो पड़ रहा है, इट्स अ वन थिंग, बट किड्स पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मैम. वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, बच्चे बहुत नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं. उनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम पेरेंट्स की, अपने मम्मा पापा की, सिस्टर्स की, ब्रदर्स की, बट सिंगल पेरेंट की वजह से मुझे लगता है कि आपस की प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे उस चीज़ को बोलते नहीं हैं, पेरेंट्स को बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पे उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं. इसीलिए एग्रेसिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और इस चीज़ का इफेक्ट उनकी हेल्थ पे, जैसे ऑटिज़म हो गया आपका, स्पीच थेरेपीज़ में प्रॉब्लम. अभी 2 इयर्स के बच्चे को स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम आ रही है, बात करने में प्रॉब्लम, वायलेंस की प्रॉब्लम. ये बहुत ज़्यादा इस टाइम इंक्रीज हो रही हैं थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. आपने बताया कि एक तो फैमिली इश्यूज हैं. बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जहाँ पर सेपरेशन नहीं हुई, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत है, घर में बहुत ज़्यादा है. तो बच्चे जो है वो सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो क्या आकर कभी बच्चे आपके साथ डिस्कस करते हैं, या उनके व्यवहार से पता चलता है कि ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, या ये अपना बचपन जो है वो जी नहीं रहे? बिल्कुल मैम, ये चीज़ मैक्सिमम किड्स में मुझे देखने को मिलती है. व्हेन दे विल कम, दे वांट कहीं ना कहीं उनको एक अटेंशन, वही जैसे मैंने बताया, दे वांट टू स्पीक विद अस. जैसे हमने उनसे पूछा बच्चे वाई आर यू सो सैड, आप इतना क्यों गुस्से में हो, क्यों आप इतना मार रहे हो, हिट कर रहे हो दूसरे बच्चे को, कोई प्रॉब्लम है बताओ. नहीं कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है. जब उनसे हम प्यार से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टोरीज सुना के इधर उधर लाइक एनिमेशंस दिखा के कुछ ऐसा करके डिस्कस करते हैं, तो सर मम्मा, मेरी मम्मा को पापा आके ऐसे अब्यूजिंग मतलब लैंग्वेज बोलते हैं, गाली देते हैं, गंदा बोलते हैं, बैड बोलते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है. मतलब उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही है, फ़र्क पड़ रहा है, बट वो पेरेंट्स के आगे नहीं बोल रहे हैं. वो आके मॉर्निंग में बताते हैं आजकल मेरे पापा ने भी ऐसे ही गाली दी थी मम्मा को. अच्छा. मेरी मम्मा ने भी पापा को ऐसे ही डांटा था. मेरी मम्मा ने पापा को इस तरह से मारा था. अच्छा. ये चीज़ें बच्चे हमें आके सारी स्टोरीज बताते हैं फुल स्टोरीज वो हमसे डिस्कस करते हैं. तो अब हमें पता चलता है कि यस कोई ना कोई एक प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से ये बच्चे पे इफेक्ट हो रहा है. बिल्कुल जी. अच्छा मैम ये बताइए कि क्या कारण है कि बच्चे जो हैं हम पैदा कर रहे हैं लेकिन उनको संभाल नहीं रहे हैं? मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैरिज होती है तो अक्सर ही एक मुद्दा होता है कि अब बेबी होना चाहिए, लेकिन जैसे ही बेबी होता है तो बच्चे जिसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग IVF करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसके बाद वही बच्चा जो है कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन अच्छे नहीं है या कहीं ना कहीं हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो बच्चे सफ़र क्यों कर रहे हैं? मैम सबसे जो मुझे लगता है कि इस टाइम जॉइंट फैमिलीज़ में अगर हम देखें, ये चला आ रहा है, आई थिंक मे बी एक ट्रेंड चला आ रहा है कि बच्चा हो जाएगा तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगी. तो वो एक रीज़न बन गया है कि ठीक है बेबी हो जाएगा तो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक हो जाएगा, हस्बैंड ठीक हो जाएगा, वाइफ ठीक हो जाएगी. तो वो ऐसा नहीं होता है मैम. वो क्या होता है कि वो
एक उन्होंने टूल बना लिया है बच्चे को कि एक बच्चा होगा तो उसके बाद हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, पेरेंट्स को लगेगा कि उसके बाद मेरा बेटा और बहू में दोनों में प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएगी, बेटे और बहू उसमें भी हो जाएगी, पर वो चीज़ नहीं होती है मैम। वो बच्चा एक टूल बन गया उनके लिए। अब ये लगता है कि ठीक है अब तो इन्होंने कहीं नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो बेटा हो गया या बेटी हो गई, तो ये एक रीज़न बन गया मैम। और वो सारी जो उनकी फ्रस्ट्रेशंस है वो इस तरह से निकलती है, बिल्कुल निकल रही है। तो मैम ये भी कारण है कि जो ये बच्चे जो है इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं घर के माहौल के कारण, एक ये भी कारण है कि छोटी उम्र में रिलेशंस में पड़ रहे हैं, शायद ये इसी कारण कि उन्हें अटेंशन चाहिए, तो बाहर से हम देखते हैं कि थोड़ी सी अटेंशन मिली नहीं किसी बच्चे को तो वो रिलेशन में चले जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम टीनेजर थे तो हमें नहीं पता होता था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये क्या कंसेप्ट है, लेकिन आज के समय में जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, इवन 6-7 के बच्चे भी ये बातें करनी शुरू हो गई हैं, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसी की वजह से? मैम सेम यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इंपॉर्टेंस बच्चे को जब घर पे नहीं मिलेगी मैम वो बाहर ढूंढेगा। इवन विद अस ऑल्सो, अगर हमें इंपॉर्टेंस घर पे नहीं मिलेगी तो मैम हमें जहाँ मिलेगी हम वहाँ जाएंगे। तो वो तो बच्चे हैं मैम, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और हम एक्सपेक्ट करें कि वो नहीं जाएंगे, वो तो ज़रूर जाएंगे। और अगर 6-7 की जैसे आपने बात बोली मैम, 6-7 आपने बहुत ज़्यादा, मैं कह लेती हूँ 2nd और 3rd के बच्चों में भी ये चीज़ आ गई है मैम। ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ माई क्रश। क्रश वर्ड मतलब लाइक अब छोटा सा बच्चा है वो आके बोल रहा है मम्मा ही इज़ माई क्रश और ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। बहुत डिफरेंस है मैम इस चीज़ में भी, बच्चों में ये चीज़ भी आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस वहाँ से मिल रही है जी। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मैम, बिल्कुल इस चीज़ का आगे बढ़ेगी ये चीज़, कम नहीं होगी अब तो मुझे लगता है ऐसा। हमें वर्क करना चाहिए इस पर, पेरेंट्स को वर्क करना चाहिए, टीचर्स को वर्क करना चाहिए, इवन स्कूल्स को ज़रूर करना चाहिए, और इवन वी वांट कोऑपरेशन विद पेरेंट्स ऑल्सो। तो मैम आप बताइए कि आप बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी हो, बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो और बच्चों पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट कम पड़े? आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाती हैं? मैम बेसिकली जो आप अगर देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अगर आपको लगता है बच्चे हाइपर एक्टिव हैं तो उनके लिए आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, और लाइक उनको इंडल्ज करना चाहिए, बिजी करना चाहिए जिस चीज़ में भी वो करना चाहते हैं, जिसमें कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे लाइक अगर आप देखें सब में अपना एक टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को सर्च करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे होंगे वो अपने आर्ट के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू आप उनकी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा जो मूवी आई थी लाइक है ना, उसमें बिल्कुल ठीक आमिर खान की जो मूवी थी उसमें बहुत बिल्कुल तारे ज़मीं पे उसमें जो बताया गया राइट, बच्चे हर चीज़ अपना जो भी मेंशन करते हैं उस किसी चीज़ के थ्रू हमें बताते हैं, और हमें उस पर टैलेंट पे वर्क करना चाहिए, उसको हमें प्रॉपर उस पर वर्क करके उसको उसका साथ देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए कि हम उसको बूस्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमें है कि अभी क्या होता है पेरेंट्स को मैक्सिमम ये चीज़ होती है कि बच्चा A to Z लिख ले बहुत है, बट नहीं, इट्स नॉट अ थिंग। लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर थीम, कोई भी आप थीम ले लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर, स्टोरीज़ के थ्रू, मोटिवेशन, कुछ फूड के थ्रू, कुछ बच्चे को हर चीज़ का अलग अलग है, जिस चीज़ का उसमें इंटरेस्ट है उसके साथ उसको वो चीज़ करनी चाहिए। और स्टोरीज़ के थ्रू, मोटिवेशनल स्पीचेस जो बच्चे को पेरेंट्स दें, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ उनके साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ एटलीस्ट वंस इन अ डे एक मील अपने बच्चों के साथ वो लें, उनके साथ डिस्कस करें आज आपने स्कूल में क्या किया, पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करें। डोंट से लाइक दिस आज कौन सी मैम ने डांटा या आज कौन से बच्चे ने मारा, डोंट से लाइक दिस। आप ये पूछिए आज आपको मैम ने क्या अच्छी चीज़ बताई, आज आपने क्या पॉजिटिव सीखा, आज ये चीज़ें हमें आई थिंक बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, उनकी बातें पूछनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ एटलीस्ट 1 आवर आप दो, जो सिर्फ उनका, उस टाइम आपके फ़ोन्स नहीं हो, उस टाइम सिर्फ बच्चा हो और आप हो, और आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सको। ये सोचो कि हमने उनसे उनकी बातें निकलवानी है तो वो एक एज ए फ्रेंड बन के निकलेंगी। मैम आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को बिजी रखें, किसी ना किसी काम में हम लगा कर रखें। बिजी तो रखने के लिए हमें फ़ोन नहीं देना मैम, उनके साथ एक्टिविटीज़ करनी है, उन्हें क्रिएटिव बनाया जाए। जी अच्छा मैम, ये पूछना चाहेंगे कि आप बच्चे जो है प्रेशर फील करते हैं अपने पेरेंट्स का, इन द सेंस के पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि
कि आपने आगे जाना है, आपने फर्स्ट आना है। पढ़ाई में भी वो देखो दूसरे का बच्चा डांस कर रहा है, आप तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपको डांस करना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए। यानी उन्हें अपना बच्चा जो है बिल्कुल ऑलराउंडर, परफेक्ट, सबसे आगे दिखना चाहिए। क्या बच्चे ये प्रेशर भी फील कर रहे हैं आज के समय में? मैम इस टाइम मुझे लगता है बच्चे ये प्रेशर इतना फील नहीं कर रहे जितना पेरेंट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि पेरेंट चाहता है ये सब चीज़ करे। इवन हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स रॉन्ग हैं। बच्चों के अंदर जो टैलेंट है ना वो उनको उनके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। मीन्स उन पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए मैम। जो स्ट्रेस है ना वो, या प्रेशर जो अगर हम डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके आगे आने वाले टाइम में बहुत इम्पैक्ट होगा, उनकी लाइक आगे ग्रोथ में बहुत इम्पैक्ट होगा उसका। आई थिंक सो इस चीज़ का नहीं करना चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। उनके साथ एज ए फ्रेंड हमें हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, प्यार से, बहुत प्यार से मैम। मोटिवेशन तभी मिलेगी उनको, और उनके साथ अगर हम डिस्कस करेंगे। और ये भी नहीं है कि मैम ओवर पैम्पर्ड करना है, वो भी नहीं करना मैम। वो हमें से वी हैव टू से नो ऑल्सो, क्योंकि जो रॉन्ग थिंग्स और राइट थिंग्स की डायरेक्शन है वो हमें अभी से, उनका बेस जो है ना, उनका फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करनी है। उनको बताना है ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है, उसका डिफरेंस उन्हें पता होना चाहिए जी। लाइक आपने भी देखा होगा, आई थिंक जब हम छोटे थे तो हमें एक आइज़ का डर पेरेंट्स का बहुत होता था। अभी वो चीज़ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं रही है। पेरेंट्स के बच्चों के अंदर डर नहीं रहा, क्योंकि अभी वो आपको आगे से आंसर दे देंगे। आप कुछ बोलेंगे आपने ये नहीं करना था, मम्मा आपने भी तो कल किया था जी, आपने भी तो कल किया था। बहुत आर्गूमेंट्स करते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ उनसे शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ हम उनके सामने कर रहे हैं, हर चीज़ करें तो हमें पॉजिटिव चीज़ें उनके सामने करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, मम्मा ने ये चीज़ अच्छी करी तो हमें भी करना चाहिए। मैम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जब हम छोटे होते थे ना तो ऐसा होता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चे को ना टीचर्स के हवाले कर देते थे कि ये हमारा बच्चा है, अब आपके हवाले है, आप इसको ना पढ़ाना है, आप इसको मारो, डांटो, प्यार से करो, ये आपका बच्चा है। तो अभी जैसे पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हमारे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, स्पेशली ये शाउट नहीं करना, तो ऐसे भी केस आपके सामने आते हैं। और फिर ऐसे बच्चे को किस तरह से आप हैंडल करते हो कि अगर बच्चे को डांटना भी नहीं है, क्योंकि कई बार डांटना भी पड़ता है, कई बार हर चीज़ प्यार से पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो आपके पास ऐसे केस आते हैं और कैसे हैंडल करते हो? हम मैक्सिमम डेली हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। उसमें हमें बहुत इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि इवन बच्चे को जब वो घर से आता है तो इवन हम ट्रांसपोर्ट में जब वो आते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, स्कैन करते हैं कि कोई बच्चे को कोई नेल तो नहीं लगा हुआ, कुछ तो नहीं लगा हुआ। बिकॉज क्या होता है कि छोटे बच्चे भी, अगर किसी बच्चे को खेलते हुए भी नेल लग गया तो वो चीज़, पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दे आर नॉट रॉन्ग, बट टीचर्स भी कहीं जगह पे ठीक है मैम, वो भी गलत नहीं है। बिकॉज एक बच्चा जो है, पेरेंट को एक बच्चा देखना है या दो बच्चे देखना है, बट एक टीचर को मैम 20 स्टूडेंट्स देखने हैं, 15 to 20 स्टूडेंट्स देखने हैं। अगर वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख रही है और पीछे भी उसका ध्यान पूरा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि बच्चा है, छोटे बच्चे हैं मैम, खेलेंगे भी, मारेंगे भी, सब करेंगे, बट येस वी हैव टू लाइक हमें उनको स्कोल्ड नहीं करना है, स्कोल्ड नहीं करना मैम, और हिट तो मैम पॉसिबल ही नहीं है। स्कोल्ड करना भी नॉट अलाउड इन आवर स्कूल्स। बट मैम क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक पूरी क्लास को अगर हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, सिट प्रॉपर्ली, ठीक है, डोंट से लाइक दिस, ये एक बोलना भी होता है ना कि कुछ कोई बच्चा होगा, सबको पता होगा कि ठीक है ये पूरी क्लास के लिए बोला जा रहा है, बट कुछ बच्चों के लिए ये चीज़ होगी कि ये शायद मेरे लिए बोला जा रहा है। तो वो चीज़ जब जाके पेरेंट के पास जाती कि आज मैम ने ये लाइन बोली, डोंट डू लाइक दिस, डोंट बी बैड, ठीक है ना, तो वो अगर वो बैड वर्ड, उन्होंने पूरी लाइन नहीं याद करी होगी, वो बैड वर्ड लर्न कर लिया, और वो एक चीज़ होगी आज मैम ने इसको बैड बोला, आज मैम ने इसको हिट किया, आज मैम ने इसको स्कोल्ड किया, बट वो क्या होगा, वो पूरी क्लास के लिए अगर हमने एक लाइन बोली है डोंट से लाइक दिस, तो वो चीज़ बच्चा शायद नहीं पूरी चीज़ बताएगा, लेकिन हाँ वो उसने बताया कि यस मैम ने डांटा। बट अगर मैम ने थोड़ा सा कुछ डिसिप्लिन में बोलने के लिए थोड़ा सा अगर लाउड बोला है या कुछ बोला है, तो वो बच्चे के लिए ही बोला है, ये भी थोड़ा सा पेरेंट को समझना चाहिए। बिकॉज देखा जाए तो मैम स्कूल्स, मैं ये नहीं कहती कि सभी स्कूल्स बहुत वी आर लाइक परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट मैम, बट वी आर हेयर फॉर देम ओनली, है ना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें कैसे हमें ग्रो करना है। अगर एक मदर अपने बच्चे को थोड़ा सा, चाहे डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा प्यार भी कर रही है, थोड़ा सा डांट भी रही है, तो एक टीचर भी अगर कर रही है तो वो बच्चे के लिए ही कर रही है, वो अपने लिए नहीं कर रही है मैम, वो बच्चे के लिए ही कर रही है। तो इवन
थोड़ा सा पेरेंट्स को हमारे साथ इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, बिकॉज आई नो पेरेंट्स आर गॉड फॉर अस, बट येस कहीं ना कहीं मैम बच्चे हमारे भी हैं, जैसे उनके हमारे भी हैं, सो इतना सा उन करना थोड़ा सा कोऑपरेट उन्हें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी एक प्रेशर फील करते हैं। टीचर्स प्रेशर फील करते हैं मैम, बिल्कुल फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ जाती है, यस नहीं मैम उनके पेरेंट्स बहुत फंसी हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, अब वो नहीं कर रहा है तो मैम मैं नहीं करूँगी। हाँ, नहीं करता तो रहने मैम रहने दो, मैं अब उसको नहीं करने दो मैम, मैं उस पर वर्क नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि फिर पेरेंट्स आके मुझे बोलेंगे, तो मैं वो चीज़ वो प्रेशर नहीं चाहती, तो ये टीचर्स पे इम्पैक्ट आता है मैम, इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सफ़र बच्चे ही करेंगे, क्योंकि फिर उन्हें सुधारेगा कौन? बिल्कुल सेम सफ़र बच्चे ही कर रहे हैं फिर उसके बाद भी। तो मैम आपने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग पहलुओं पर जो है आज हमारे साथ चर्चा की है। जाते जाते पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम वी वांट योर कोऑपरेशन ओनली, कोऑपरेशन, एंड वी गिव आवर क्वालिटी। हम अपनी क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे लिए जो ये इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑटिज़म, स्पीच थेरेपीज, एग्रेसिव, ये सब हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं। बस थोड़ा सा कोऑपरेशन पेरेंट्स का चाहिए कि वो हमें समझें और हमारे साथ मिलकर उस बच्चे पे वर्क करें। जी, तो वाकई ही मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है कि मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है ना वो टीचर्स के लिए भी उतने ही प्यारे होते हैं जितने के पेरेंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पेरेंट्स के 1-2 बच्चे होते हैं, टीचर्स के कितने सारे बच्चे होते हैं और सभी को वो प्यार करते हैं। तो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अगर बच्चे जो हैं फूल हैं तो उन फूलों को प्यार के साथ सहेज कर रखना ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है। और इसके साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ही पेरेंट्स हैं, कारण ही उनके फैमिली इश्यूज़ हैं या लड़ाई झगड़ा है। तो ज़रूरी है कि बच्चों के सामने बड़ों की बातें ना लेकर जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।